सभी साथियों का अपने प्लेटफॉर्म जीएस विथ रत्नेश में स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग विगत पीसीएस और आरओ में आए हुए पॉलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उम्मीद करते हैं कि यह जो है कड़ी आपके लिए सिद्धदायक साबित होगी। उसी कड़ी में आज हम पॉलिटी का पहला क्वेश्चन देखेंगे। दिया हुआ है क्वेश्चन, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नेहरू जी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। कारण दिया है वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। अब इसमें आप सभी को एक कोट दिया गया है, इसके माध्यम से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका ऑप्शन सी होगा हमारा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसको आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे। और दादा भाई नेहरू जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द लैंड भी कहा जाता है। इसी सीरीज में हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में महासचिव कौन था? इसका उत्तर ए.ओ. ह्यूम है। इसका जो व्याख्या है एक्सप्लेन कर लो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 ईस्वी में महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे। इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और इसी के साथ और भी नोट कर लीजिए, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, तो अभी हम बताए ही डब्ल्यू.सी. बनर्जी अर्थात फिर चौथा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, यमी अंसारी, बदरुद्दीन तैयब जी। एक ही क्वेश्चन ये आरोग्य में ट्रेंड रहा है कि पिछला क्वेश्चन उठाते हैं। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले थे। ऐसे भी पूछ सकता है कि अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहा है? फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद खान। तो इसका संबंध सर सैयद अहमद से नहीं था। सर सैयद अहमद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध नहीं रहा। 1857 के विद्रोह के समय वह कंपनी की न्यायिक सेवा में थे। वह कंपनी के प्रति पूर्णतः राजभक्त रहे। डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान्स में सरकार को यह सलाह दी थी कि वह मुसलमानों से समझौता कर उन्हें कुछ रियायतें देकर अपनी ओर मिलाएं। इसी सुझाव पर कार्य करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद को तैयार किया। कभी हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे सर सैयद अहमद कांग्रेस के प्रबलतम शत्रु बन गए। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार तहजीब उल अखलाक पत्रिका द्वारा किया गया। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो इंडियन कॉलेज की स्थापना की। ये नोट कर लीजिए। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? इसमें जो है उत्तर इसका सही है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे। उन्होंने केसरी तथा मराठा का संपादन किया था। इनके द्वारा ही स्वराज जन्म सिद्ध अधिकार दिया गया और इसे मैं लेकर रहूँगा प्रसिद्ध नारा दिया, किंतु कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे। आठवां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका हमारा सही उत्तर है सी ऑप्शन, बेलगांव अधिवेशन जो 1924 में हुआ था। महात्मा गांधी ने केवल एक बार वर्ष 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में
कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 में लाहौर, अप्रैल 1936 में लखनऊ तथा दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की, जबकि वल्लभ भाई पटेल ने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 9वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। इसमें एनी बेसेंट सही उत्तर है। कांग्रेस के 32वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन 26 से 29 1917 कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। एनी बेसेंट को कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष चुना गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो। अभी इसमें मिलान दिया हुआ है, 10वां क्वेश्चन में इसको मिलान करना है। अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। अब इसमें जो है मिलान कर देना है। अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ में किए थे 1940 में अधिवेशन, सरोजिनी नायडू कानपुर 1925, मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919, डॉक्टर बम्बई 1934। इसे मिलान कर देना है। फिर जो 11वां क्वेश्चन है इसमें भी मिलान करना है। मेरठ का अधिवेशन 1946 में हुआ था, उस समय उसके अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। कानपुर का अधिवेशन 1925 में हुआ था, सरोजिनी नायडू को इसी में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। बनारस अधिवेशन जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे, 1905 में इसका अधिवेशन हुआ था। अब कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल के बारे में समझेंगे, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं बार बार। ये लगातार क्वेश्चन देखो लोअर में भी पूछा गया है, यूडीए एलडीए में पूछा गया है। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? वेरी इंपॉर्टेंट। इसका उत्तर सही बाल गंगाधर तिलक है। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे, लाल बाल पाल और अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्होंने उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांग मनवाने में विश्वास नहीं था। तिलक ने कहा, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। इसको नोट कर लो। अभी फिर यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से मिलेगा, डायरेक्ट मूल्यांकन में पूछ लेगा यह कथन किसका है। उन्होंने कांग्रेस प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। फिर सेशन आज हम होल्ड करते हैं, फिर मिलेंगे कल इसी समय पर। थैंक यू।